थैंक यू मैम, आपने आज फिर मुझे मौका दिया है। ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड, आप सबको मेरी ओर से गुड मोदी के मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रणदीप सिंह, जैसे मैम ने बताया कि मैं लास्ट 6 मंथ से मोदी केयर में मैंने अपनी ज्वाइनिंग की थी और मुझे ये जसल जी ने ज्वाइन करवाया था और मेरे ग्रेट अपलाइन सुचेता मैम और अनीता मैम। तो आपकी कृपा से मुझे काफ़ी सीखने को मिला है मोदी केयर में और मेरी काफ़ी लर्निंग हुई है। सो उसी की बदौलत मैं आज आपके सामने आज की प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। तो आज की प्रेजेंटेशन का हमारा थैंक यू मैम। तो आज की जो हमारी मीटिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोदी केयर का जो बिजनेस है, जो मोदी केयर के हम जिन्होंने भी इसके साथ एसोसिएटेड हैं मोदी केयर बिजनेस के साथ, तो उससे जो पहला स्टेप है, शुरुआत तो हमने करना ही करना है, लेकिन उससे जो पहला स्टेप है वो ये है कि हमने होम मीटिंग, इफेक्टिव होम मीटिंग करनी है। तो इसके लिए आज हम जो 10 टिप्स हैं हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए कौन से 10 स्टेप हैं, 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मोदी केयर का जितना भी बिजनेस है उसको हम होम बिजनेस बोलते हैं, फैमिली बिजनेस बोलते हैं। उसको चलाने के लिए हमें अपना फैमिली के साथ हमने रिलेशन डेवलप करने हैं, लोगों के घर में जाके अपने प्रोडक्ट जो प्रमोट करने हैं, अपना प्लान जो शो करना है, तभी हमारा जो मोदी केयर का बिजनेस है ये आगे बढ़ता चला जाएगा और हर दिन उसमें नई मतलब नए हमारे जो एसोसिएट होते चले जाएंगे, हमारा नेटवर्क अच्छा भला होता चला जाएगा और हम इस बिज़नेस में इजीली कामयाब हो सकते हैं। तो आज का जो पहला स्टेप है, तो जैसे हम जानते हैं कि यदि हम कोई भी काम शुरू करना है तो उसकी पहले से तैयारी करनी है। जैसे हमने आप कहीं तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तो आपने देखा होगा कि 1 हफ्ता पहले ही हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। मैं कौन सा सामान लेके जाऊंगा, कौन सी गाड़ी में जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, कहाँ से जाऊंगा, मैं बाय एयर जाना है या मैं रेलगाड़ी में जाना, वो सारी चीज़ें जो है ना, वो जो मतलब एक मन में जो मांग होती है कि भी मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो ऐसे ही जब भी हम कोई भी होम मीटिंग करने जा रहे हैं तो उसके लिए प्रेपरेशन जो बड़ा ना मेजर रोल प्ले करती है। नॉर्मली मान लो आपने जाना है, आपने कोई तैयारी की नहीं है, आपने डेमो किट उठाई, और क्योंकि हम अक्सर जितनी भी मैंने मीटिंग ज्वाइन की है उसमें कहते हैं कि जिसकी होगी डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। तो यदि आपकी डेमो किट आपने प्रॉपर वे से तैयार करके रखी है तो आपको आसानी होने वाली है कि जब आप वहाँ पे जाके मीटिंग स्टार्ट करोगे, अपना डेमो दिखाना शुरू करोगे, तो आपके पास जो बेसिक जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो पूरे होने चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे जाके आपने मान लो आपने एक अपना हैंड वॉश है उसकी आपने डेमो करनी है, मान लो आप नमक भूल गए और आपके पास चम्मच भी नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके मांगोगे, वो चीज़ें हमने अवॉइड करनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हमने होम मीटिंग प्रिपेयर करनी है, कहीं पे होम मीटिंग के लिए जाना है, तो आपका जो चेकलिस्ट है, आपने स्टेरी क्लीन की डेमो देनी है तो उसके लिए आपके पास ग्लास होना चाहिए, और एक ये ना हो हम वहाँ जाके कि आपके घर में वो नील है जी, उजाला नील है कि नहीं है, तो हमने डेमो करनी है। तो वो चीज़ें जो है ना, वो उसका जो इम्पैक्ट है वो अच्छा नहीं पड़ता। तो सिंपल है कि इस पे हमने प्रेपरेशन करनी है। तो सारी प्रेजेंटेशन कौन सी आप करवाओगे, कैसे करवानी है, कौन सी डेमो दिखाने वाले हो, वो सारी चीज़ें आपने एडवांस पहले आपकी डेमो किट उसको आपने प्रॉपरली चेक कर लेना है कि सारी जो मेरा प्लान है, पहले तो आप प्लान ड्राफ्ट कर लो ना, मैंने कौन सी डेमो दिखानी है, कौन सी मैंने प्लान शो करना है वहाँ पे। तो उसके लिए प्रेपरेशन जो है ना आपने पहले एडवांस में कर लेंगे तो आप वहाँ पे जाके आपका जो मिशन है वो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपकी जो मीटिंग है वो इफेक्टिव होने वाली है। मैम नेक्स्ट स्लाइड चलना। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। जैसे मैं अपने अपलाइन को कॉल करता हूँ कि सर मैं वहाँ पे ना मैं डेमो करवाना चाहता हूँ,
भी 4-5 लोग हैं जो जिनके साथ हमने होम मीटिंग करनी है, तो आप आ जाइएगा। तो उसके लिए जो जो मेरा अपलाइन आ रहा है, उसके लिए आपने डाउनलाइन के साथ मिलके थोड़ा सा ना मतलब वेलकम बहुत ज़रूरी होता है। अपने अपलाइन को, जो हमारा लीडर आ रहा है, उसको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उसके लिए प्रॉपर वेलकम करोगे, ग्रीट करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो थोड़ा सा जो जिसने होम मीटिंग करनी है, जहाँ जिसके घर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा रंगत आ जाती है और दिल में थोड़ी सी जैसे आप किसी फंक्शन पे जा रहे हो, किसी की शादी पे जा रहे हो, जहाँ किसी की रिंग सेरेमनी पे जा रहे हो, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, खाने को भले ही कितना अच्छा हो वहाँ पे, यदि आपको प्रॉपरली वहाँ पे ग्रीटिंग ना मिले, आपको जब आप एंट्री करते हो, मान लो लड़की का या लड़के का फादर साहब खड़े हैं, फैमिली खड़ी है, आपको वेलकम करते हैं और लोगों से मिलाते हैं कि भाई ये फलाना है, तो ये हमारे रिलेटिव हैं, तो आपको अच्छा लगता है। यदि आपको ये चीज़ मिस करते हो, तो आपका जो वो मज़ा नहीं आता। वह मतलब हम जाते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो फीलर नहीं आता हमें कि हम कहाँ आया, तो किसी ने पूछा तक नहीं है। तो ऐसे ही जहाँ जा रहे हो, वहाँ पे जो प्रॉपर वेलकम है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका जो मतलब रिसीव और ग्रीट अच्छे से हो। और थर्ड चीज़ जो है, एडिफाई द स्पीकर। या तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी हमने होम मीटिंग शुरू करनी है, तो आपने जब स्पीकर को, जिसने भी प्रेजेंट करना है, तो उसको आपने कॉल करना है, तो उसको आपने एडिफाई करना है। एडिफाई करने के पैसे नहीं लगते कि भाई ये मेरे अपलाइन है, इन्होंने 2 साल पहले बिजनेस किया था, इन्होंने इस बिजनेस से 2 गाड़ियां अचीव की हैं, अभी मतलब होम फंड शुरू हो गया, बाहर 4-5 बार वो बाहर घूम के आ चुके हैं, इन्होंने अपना पर्सनल मतलब 100% अब मोदी केयर ही कर रहे हैं। तो उससे जो सुनने वाले हैं, उसमें थोड़ा सा ना लीडर के प्रति थोड़ा सा ये आ जाता है, वो लोग ध्यान से सुनते हैं। यदि आप अपने स्पीकर को एडिफाई नहीं करोगे, मैं एक सर जी का, जैसे आप जानते हो कि सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर में जितने भी वीडियो बनाते हैं, शरद जी की वीडियो होती हैं वहाँ पे, उनका मैं वीडियो सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैं अमृतसर में कहीं पे होम मीटिंग करने गया, जो मेरा मतलब होस्ट था, उसने जब मुझे कॉल किया, उसने बोला कि हमारे मैनेजर आए हैं, ये आपको बताएंगे। तो सामने तो शरद जी ने बताया कि वो मेरा, जब उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पे, तो ऐसे मेरी मतलब मुझे ऐसे बोला, तो लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं है। तो मुझे लोगों को बताने के लिए, सेट करने के लिए, सो दैट मेरी वो बात अच्छे से सुने, तो मुझे 10 मिनट लग गए। तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। तो यदि आप स्पीकर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर दोगे, तो लोग उनकी बात ध्यान से सुनेंगे। नहीं तो आपकी मीटिंग का और लीडर को भी अच्छा नहीं लगता, और लोग सुनते भी नहीं हैं ध्यान से। तो चौथा पॉइंट जो हमने ध्यान में रखना है, जब भी हमने होम मीटिंग शुरू करनी है, तो आपने फ़ोन, घर में कोई पेट है उसको, छोटे बच्चे हैं उसको, मतलब टोटल लॉकडाउन लगा देना है। ना फ़ोन चलेगा, ना म्यूजिक सिस्टम चलेगा। और घर में जो लेडीज हैं उसको भी बोलना कि भाई आपने खाना बनाना अभी कुछ नहीं करना, नहीं तो घर में स्मेल आएगी, तो उससे भी हमारा जो ध्यान है ना खाने में भटकता है। तो आपने टोटल थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए सारा स्टॉप कर देना है। टीवी की आवाज़ ना आए और पेट की आवाज़ ना आए। पेट यदि है तो उसको दूर कहीं करवा दो। तो अपने फ़ोन, अपने जितने भी मोबाइल हैं उनको भी बंद करवा दो। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो ना, अभी ये कोई मीटिंग का माहौल नहीं लगता। कोई फेसबुक पे लगा है, कोई इंस्टाग्राम पे लगा, मतलब सभी सोशल मीडिया में जो है ना, उनका ध्यान सबका वहीं पे है। तो आपकी मीटिंग वो क्या सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात, इसको जो बंदा वहाँ पे, जो लीडर प्रेजेंटेशन देने जा रहा है, सबसे पहले उसने अपना फ़ोन जो है ना स्विच ऑफ करना। तो मैंने ये भी सर जी से मैंने सुना है, वो बता रहे थे कि जी मैं मीटिंग कर रहा था, वहाँ पे बार बार जो ना मैसेज की आवाज़ आ रही थी, तो उससे मुझे डिस्टर्बेंस हो रही थी। लेकिन मैं एक लेडीज़ की ओर देख रहा था कि शायद उसका फ़ोन बज रहा है। लेकिन बाद में जब मैंने तीसरी बार फ़ोन बजा, तो उसने बोला कि सर ये मेरा फ़ोन नहीं है, ये आपके फ़ोन से आवाज़ आ रही है। तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने लीड करना है, आपने अपना फ़ोन स्विच ऑफ करना है, तब भी दूसरे लोग जो है ऑटोमेटिकली आपको देख के वो स्विच ऑफ कर लेंगे। नहीं तो जो मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उसमें। अब 5वां पॉइंट, कीप इट सिंपल, पावर ओपनिंग, सिंपल प्रेजेंटेशन।
अब पहली मीटिंग करने जा रहे हो, मान लो आपके फर्स्ट मीटिंग में 4-5 लोग आपके सामने बैठे हैं, तो आपने जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको सिंपल रखना है। ये नहीं है कि पहले दिन ही उसको पीबी इतना होगा जी, इतना वॉल्यूम हो जाएगा जी, बिजनेस वॉल्यूम है इतना करोगे यहाँ पे पहुँच जाओगे, मतलब पहले दिन ही हमने जीबीडी नहीं बनाने की कोशिश करनी। तो जितना आप उसको सिंपल रख सको तो उतना रखो, मैथमेटिकली फार्मूलों में नहीं उलझना। तो जो सामने वाले आए हैं, पहले तो वो उनका जो माइंड जो वहाँ पे आपने फिजिकली उनको बांध के रखना है, उनको जो उनका जो ध्यान है उसको खींचने के लिए हमें हमारे काफ़ी मेहनत लगती है, क्योंकि सभी घड़ी देखते रहते हैं, सभी फ़ोन कॉल पे हैं, कोई कहता है जी मैंने बच्चों को लेने जाना, मतलब सभी का टाइम जो होता है ना बड़ा कीमती होता है। तो आपने जो वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन है उसको जितना सिंपल रखो, सिंपल शब्दों में बताओ, सो दैट उनको लगे कि ये कोई और प्लेनेट से नहीं आए, ये हमारे जैसे ही हैं, और हमें वैसे ही बन के उनको समझाओगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। यदि हम मतलब प्रोफेशनल वे में लगे रहेंगे, एज ए टीचर लगे रहेंगे, तो उनके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। क्योंकि क्लासरूम में हमें भी पता है, हम क्लासरूम में बैठते थे तो क्लासरूम में 45 मिनट की जो पीरियड होता ना उसमें कुछ भी नहीं हम ध्यान देते थे। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो जितनी सिंपल हो, जितना आप उनको सोशली उसको टच कर पाओ, उनको एंगेज कर पाओ उनके ध्यान को, तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो आप पहले दिन आपने जो प्रेजेंटेशन देनी है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जितना हो सके उसको सिंपल रखना है। सिंपल रखने से ही सामने वाले को समझ आएगी। तो मैम नेक्स्ट स्लाइड चलना प्लीज़। हाँ देखिए, ये चीज़ है जो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। एक तो सिंपल रखना है, दूसरा मतलब बहुत ज़्यादा हमने एम्फसाइज नहीं करना, बहुत ज़्यादा हमने वहाँ पे ध्यान नहीं देना कि भी जो हमारी जो मीटिंग है वो शॉर्ट होनी चाहिए। तो मीटिंग शॉर्ट होगी, अदरवाइज़ क्या है, लोग ना मतलब 10 मिनट 20 मिनट के लिए बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है लोगों को कि वो हमारी बात सुने। तो यदि हमारी जो मीटिंग लंबी होगी तो हमने ये नहीं करना कि भी जो लीडर है उसने भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मान लो लीडर ने पहले मीटिंग नहीं किया तो आज उसको मौका मिल रहा है, तो वो लगा रहे मैं ये भी बता दूं, मैं वो भी बता दूं, मैं शुरुआत भी आज ही करके जाऊंगा, मैं उनकी जो लिस्ट है आज ही बना दूं सारा कुछ ना। ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल बेसिक जो हमारा प्लान है, बेसिक प्लान है, 2-3 डेमो कर दो और हमारा बेसिक 4 स्टेप जो पहले हैं वो बताओ। तो उसके बाद आगे की मीटिंग आप नेक्स्ट मीटिंग में कर सकते हो। कि अदरवाइज़ क्या होगा, तो लोग घड़ियां देखते रहते हैं कि भैया कब छोड़ोगे, तो उसका जो रिजल्ट है जो एक्चुअल में आना चाहिए मीटिंग पे, जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं वो अटक जाएंगे। इसलिए आपने मीटिंग अपनी शॉर्ट रखनी है, तो इससे हमें जो पॉजिटिव आउटकम आएंगे इससे। मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड जी। अब इस स्लाइड को देख के तो मेरे मुंह में तो पानी आ गया भाई। अक्सर होता क्या है, जब भी हम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ से हम कह रहे हैं कि नो रिफ्रेशमेंट प्लीज़। मतलब यदि हमने होम मीटिंग प्लान की है तो मान लो बीच में ही स्पीकर अभी अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म की नहीं है, आप बीच में ही समोसे लेके आ गए, जहाँ कुछ चाय लेके आ गए और कुलचे मंगा लिए। मतलब उससे क्या होता है कि जो एक्चुअल हमारा जो काम है वो बीच में ही अटक जाता है, लोगों का ध्यान खाने में चला जाता है। तो खाना किसको पसंद नहीं लगता, सभी को खाना तो पसंद लगता होता ही है। कि यदि सामने गरम गरम समोसे नज़र आ जाएं तो आप बोलोगे भैया प्रेजेंटेशन बाद में करना, पहले समोसे खा लो, ठंडे हो जाएंगे। तो सारा काम धाम जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा इससे। तो यदि जो पंजाबी फैमिली होती हैं, यदि उनको बोलो ना कि भाई आपने जो मीटिंग है उसमें कुछ भी खाना पीना नहीं है, वो बोले नहीं भाई हम तो पंजाबी हैं, हम तो खिलाएंगे। ऐसे कैसे कह सकते हो? मीटिंग होगी, लेकिन आपने ये समझना है कि आप में क्षमता है खिलाने की। जब जितने लोग भी आपके घर में मीटिंग पे आए हैं तो वो ये इम्प्रेशन लेके जाएंगे कि भाई यदि मैं मीटिंग कॉल करूँगा तो मुझे भी खिलाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो आधा काम खराब होने वाला है उससे।
देखो हमने मीटिंग करनी है, हमारा बिजनेस है, हमने होम मीटिंग करनी है, तो हमने इसको सिंपल रखना है, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं करनी। हाँ, यदि कोई रिफ्रेशमेंट का प्लान है, यदि आपका फिर भी दिल नहीं मानता कि जी नहीं जी मुझे तो ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे घर आए कोई बिना खाए पिए जाए, तो आपका जो बड़प्पन है वो आपका। लेकिन सारे बंदे वैसे नहीं सोचते। तो हम पंजाबी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे को भी वही करने को, क्योंकि वो इम्प्रेशन लेके जाएगा जो आज मीटिंग हमारे घर में मीटिंग देखने आया है, तो उस पर दिमाग पे क्या इम्प्रेशन जाएगा कि यदि मैं अपने घर में मीटिंग कॉल करूंगा तो मुझे भी तो समोसे खिलाने पड़ेंगे ना। तो हमने ये जो रीत है, ये नई रीत नहीं चलानी, कोई रिफ्रेशमेंट नहीं करनी, आपने सिंपल अपना फोकस करना है प्रेजेंटेशन के ऊपर, आपने डेमो दिखाना है, प्लान दिखाना है, बस ये इतना ही करना है। तो यदि ये हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हमारा जो सामने वाला है तो उस पर ये बोझ नहीं पड़ेगा। मैं लास्ट स्लाइड में बताऊंगा इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए मैम नेक्स्ट स्लाइड की। हाँ जी, अब जब हम मीटिंग शुरू करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो भी होस्ट है, तो जो होस्ट है, यदि मान लो आपका जो आप खुद जा रहे हो, खुद ही आप स्पीकर हो, खुद ही आपने बोलना है, तो उस केस में आप अपने डाउनलाइन को बोल सकते हो कि भाई थोड़ा सा एडिफाई कर दे, नहीं तो मैं आपने आप थोड़ी बोलूँगा कि जी मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, तो वो लगता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन गया। और जब आप ये प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हो तो वहाँ पे यदि आपने ये बोलना है कि भाई यदि किसी की क्वेरी है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप अपना नोट डाउन कर लो। जब हमारी प्रेजेंटेशन होए तो आप उसका जो क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे हम, वहाँ पे आपकी जो क्वेरीज हैं उनको हम 100% कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो स्पीकर है, जैसे भले ही मैं मीटिंग कर रहा हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा, तो जो मैंने जो प्लानिंग की है, जो मैं बताना चाहता हूँ, तो उससे मेरा जो ध्यान है वो कहीं और नहीं अटकेगा, तो मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन दे पाऊँगा जिसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। तो ये हमने अवॉइड करना है कि कई बार क्या होता है ना, यदि मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा महान हूँ, जैसे ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, वो अच्छे से नहीं दे पा रहे, मैं बीच में ही उसको बोलना शुरू कर दूँ, तो वो अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। कि जिसको हमने बोलने का मौका दिया है ना, उसको बोलने का मौका दो। तो यदि आपको ज़्यादा आता है तो आपको भी मौका मिलेगा भाई। आप भी जब आपको बुलाया जाएगा स्टेज पे, तब हो सकता है आप सुन्न बटा सन्नट, आप कुछ भी ना बोल पाओ, लेकिन जब कोई दूसरा बोलता है तब हमें लगता है कि मैं अच्छा बोल, मतलब ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बीच में ना तो कोई जो नया आया उसको क्वेश्चन आंसर उसको बोलो कि भाई इसकी प्रेजेंटेशन के बाद आप जो पूछना है तो पूछ लेना। तो वैसे हमारी जो होम मीटिंग है तो उसमें एक तो रिदम बना रहेगा और जो आउटकम है वो भी पॉजिटिव आएंगे। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब पावर क्लोजिंग करनी है। पावर क्लोजिंग, मान लो आपका जो आपने जो अपने घर में मेहमान बुलाए थे जिसको हमने प्लान दिखाना था, तो हमने पावर क्लोजिंग करने के लिए उसको बोलते हैं यूज़ अ 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन। मान लो हमने प्लान भी दिखा दिया जिसमें हमने बेनिफिट बताया कि भई आप जब हमारे साथ जुड़ जाओगे तो आपको क्या बेनिफिट होंगे, वो भी आपने बताने हैं। और 3 चॉइस क्लोजिंग का ऑप्शन का मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ कि मान लो आपने प्लान दिखा दिया, डेमो दिखा दिया, आपने डेमो दिखाया, स्टेरी क्लीन का दिखा दिया, पेस्ट का दिखा दिया, और एक मल्टीविटामिन, एक कैल्शियम का, और एक प्रोटीन पाउडर का। तो जैसे आपने जो सारे डेमो दिखाए तो आपने सामने वाले से पूछना कि भैया आपको कौन सा अच्छा लगा। तो पहला क्वेश्चन वो बोलेगा जी मुझे पेस्ट अच्छा लगा, स्टेरी क्लीन अच्छा लगा, 3-4 आइटम, अच्छा ओके, तो आप ये लेना चाहोगे। तो यदि सामने वाला बोलता है कि यस व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तो लेना चाहूँगा उसको, फिर हमारी ऑप्शन ये होगी कि भाई यदि आप इसको बाय करना चाहते हो तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि एमआरपी पे यदि आप अपना एमसीए नंबर जनरेट करा लोगे, अपना कार्ड बनवा लोगे, तो आपके लिए ये रेट लगेगा। तो ये सेकंड हो गया। अब उसको चॉइस दो कि आप अभी करना चाहते हो या कैसे करना चाहते हो। वो बोले नहीं जी मैं तो आज ही ये कर लूँगा ज्वाइन। तो ऐसे हमारा जो पावर क्लोजिंग होती है ये बात करने पे ही हम कर पाएंगे, कि यही मौका होता है कि यहाँ पे जो सामने वाला आया, जो आप
प्लान भी दिखा दिया उसको, प्लान भी अच्छे से समझा दिया, कौन सा बेनिफिट उसको मिलने वाला है। यदि वो जुड़ जाएगा उसको डीपी रेट पे प्रोडक्ट मिलेंगे, और यदि वो उसको सेल करेगा तो उसको एमआरपी का बेनिफिट उठा सकता है। तो वो जी चीज़ें जो है ना वो सारी होम मीटिंग में क्लियर हो जाएं, तो उसको हम यूज़ अ 3 चॉइस क्लोजिंग ऑप्शन कहते हैं। मैडम लास्ट जो है हमारा जो आज का जो पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं बाम फार्म। मतलब जब भी आपने मीटिंग करनी है तो इसका मतलब क्या है, बुक का मीटिंग फ्रॉम आ मीटिंग। कि आपने आज की मीटिंग की है, वहाँ पे जैसे ये 10 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं इफेक्टिव होम मीटिंग के लिए, यदि हम एक एक करके देखें कि यदि आप उस रूल को, उस टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आपको कोई मना नहीं करेगा मीटिंग के लिए कि समोसे नहीं खिलाने जी, ये नहीं करना जी, बीच में बोलना। मतलब वो सारी चीज़ें यदि हम ध्यान में रखेंगे, अपने जो स्पीकर है उसको एडिफाई करेंगे, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। तो ये प्रूवन है। तो जैसे लास्ट हमने मीटिंग की थी कि भी हम कौन सी मिस्टेक करते हैं, उसमें कहने का मतलब ये है कि ये हमने हूबहू एज इट इज़ फॉलो करने हैं। तो यदि हम अपने घोड़े भगाने शुरू कर देते हैं तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो फिर हमें वो रिजल्ट नहीं मिलते। हम कहते हैं जी तो हमारा जो मीटिंग है वो जुड़ा नहीं जी, तो हमें फिक्र लगा रहता है कि हमने मीटिंग भी की, प्लान भी की, लोगों ने नो बोल दिया। तो ये यदि आप इन चीज़ों का, आप टिप्स का आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपको जो रिज़ल्ट हैं वो आपके फेवर में मिलने वाले हैं। तो यदि आपने 9 पॉइंट जो किए हैं उसके बाद अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, तो उसी वक्त आप बोलते हैं कि भाई ये जो आज मीटिंग आपने देखी है, तो ऐसी मीटिंग कोई और भी करवाना चाहता है तो इससे आपको बेनिफिट होगा, तो आप उसी दिन कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपने ऑप्शन देनी है कि मेरे पास सपोज आज मैं मंडे को मीटिंग कर रहा हूँ, तो मैं आपने उसको ऑप्शन देनी है कि आप बुधवार को करवाना चाहोगे मीटिंग या आप फ्राइडे को करवाना चाहोगे। ऑप्शन आपकी है। दिने कितने बजे, आज हमने 11 बजे मीटिंग की है, आपके लिए 11 बजे का टाइम सूटेबल है या आप 3 बजे मीटिंग करवाना चाहते हो। तो ये जो लास्ट पॉइंट है इस पे हम नेक्स्ट मीटिंग बुक कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो काम है आगे, कारवा है जो आगे बढ़ता चला जाएगा। इसमें मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपनी डेमो के ढंग से आप प्रिपेयर करके जाना, और अपने जो अपलाइन है उसके लिए आप एडिफाई करना है। तो आज की मीटिंग मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।